तमाम लोग आपके बीच आएंगे, कोई दारू देगा, कोई पैसे देगा, कोई तरह तरह की बातें करेगा, कोई तरह तरह के लालच देगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा वो लोग आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। आप उनके घर के बाहर जाओगे तो वो आपसे कहेंगे कि हमने कौन सा तुझसे वोट मांगी थी, तूने तेरी वोट तो हमने खरीदी थी। जो बिका हुआ है वो हमसे कैसे सवाल करेगा। जो लोग बिना स्वार्थ के आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, अगर उनको मौका मिलेगा तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मेरी बहन ने यहां से कहा और मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के समाज से रिश्ते बनाने के लिए आया हूं कि अगर किसी कमजोर पे अत्याचार होगा तो आप अकेले नहीं हैं। किसी बैकवर्ड के व्यक्ति पे, पिछड़ी बहन पे, भाई पे, आप बहुजन समाज किसी व्यक्ति पे अत्याचार होगा तो जहां आपका पसीना गिरेगा आपके तमाम बच्चे भाई अपना खून देने का काम करेंगे। लेकिन ये जो भाईचारा है जो सदियों से बना हुआ है, शायद आपको पता हो या ना हो कुशवा समाज के लोगों, लेकिन हमें पता है कि कितना अपमान राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सहा, कितना अपमान जो है मां सावित्रीबाई फूले ने सहा। जब वो दलितों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। जब वो दलित बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनको बेइज्जत किया जाता, उनको पत्थर मारे जाते थे, लेकिन उन्होंने तमाम तरह के अपमान से अपना रास्ता नहीं छोड़ा। क्या दलित समाज के लोग ये एहसान भूल जाएंगे? भूल जाओगे? अगर आज तुम अपने के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपके साथ कौन खड़ा होगा? सवाल कीजिए अपने आप से। ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, ये लड़ाई है बहुजन भाईचारे की, ये लड़ाई है आने वाले कल के संघर्ष की। हालात बहुत नाजुक है बहुजन समाज के राजनीतिक रूप से, लेकिन नौजवानों का जो जोश है, जो जुनून है, वो भी एहसास करवा रहा है कि समाधान भी निश्चित है। मेरे जिम्मेदार साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, बाबा साहब ने तमाम तरह की कुर्बानी दी और बचपन में मैंने बाबा साहब का एक सेंटेंस पढ़ा, आज आप भी सुन लीजिए, आपके काम आएगा। उन्होंने कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना। बड़ी बात क्या है? अगर इस देश में आप स्वाभिमान से नहीं जी पाते तो आपकी जवानी का क्या फायदा बताइए? इस देश में अगर आप अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, आपका क्या फायदा? मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। किसे वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि इस देश में संविधान की हत्या, अगर जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिन्होंने कल इतने लंबे समय तक इस व्यवस्था को संभाल के रखा, वो भारतीय जनता पार्टी आपका भला कभी नहीं कर सकती। उस भारतीय जनता पार्टी को दफन करने का आप लोगों को करना पड़ेगा। किसे वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी को। आपने देखा था लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, इन्हीं लोगों ने आपका वोट लिया, आपको ठगा और फिर आपका इलाज किया। जब ये आप सड़क पर आंदोलन के लिए आते हैं तो ये लाठी मारते हैं। इनमें आइडियोलॉजिकल तो कुछ है ही नहीं, विचारधारा की लड़ाई तो कोई है ही नहीं। कल आप वोट देंगे कांग्रेस समझ के, वो कांग्रेस दोबारा बीजेपी हो जाएगी, आपका क्या भला होगा? आप तो ये सोच रहे थे हमने दुश्मन को हरा दिया, हारा कौन? आप। तो आपके पास विकल्प तो बहुत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में नौजवानों को, गरीबों को, महिलाओं को, शोषितों को ताकत मिले तो लोकतंत्र में ताकत होती है वोट। आपके पास मौका है 3 तारीख को। जब 3 तारीख को सुमावली विधानसभा का उपचुनाव होगा, वोट पड़ेंगी, तो ट्रैक्टर का निशान है यहाँ आपका चुनाव चिन्ह। एक एक वोट ट्रैक्टर के निशान को मोहर लगा के, बैलेट मशीन का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम आप करें, ये आपके कभी नहीं हो सकते हैं। जिम्मेदार साथियों, ये देखिए हमारे भाई ने निशान भी दिखाया, निशान देख रहे हैं ना? ट्रैक्टर किसका निशान है? किसानों का। किसका निशान है? गरीबों का। ट्रैक्टर किसका निशान है? नौजवानों का। ट्रैक्टर निशान है बहुजनों का।
लोकतंत्र तो है, लेकिन आज भी तमाम तरह के शोषण सहते पड़ रहे हैं, तमाम तरह के अत्याचार, अन्याय, तमाम तरह के, आप देखिए हाथरस की घटना भूल गए क्या आप लोग? यही भारतीय जनता पार्टी थी जो तमाम तरह के वादे करती है, लेकिन प्रयास यह था कि किसी तरह से अन्याय करके उस परिवार को दबा दिया जाए, डरा दिया जाए। लेकिन भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों ने अपने जान की बाजी लगा दी, उस मामले को इतना हाईलाइट किया कि सरकार को झुकना पड़ा और आज वो परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, दलितों के पास तो नेतृत्व है, उनके पास तो भीम आर्मी है, उनके पास तो चंद्रशेखर आजाद है, उनके पास तो तमाम नौजवान हैं, लेकिन इस देश में साकेत, केशव, मौर्य, कुशवा, बिंद, सैनी, प्रजापति, तमाम बैकवर्ड की इतनी जातियां हैं जिनके पास नेतृत्व नहीं है, उनका भी गांव में शोषण होता है। अगर आप जिम्मेदारी से बहुजन भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करें और ये रिश्ता बनाने का काम करें, उनके अधिकार उन्हें दें, क्योंकि माननीय काशीराम साहब की जो मूवमेंट थी ना, उसका नारा था, कौन सा नारा? कि जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, राजनीतिक दलों का नारा है, जिसकी जितनी जेब भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं जानना चाहता हूं, क्या गरीब नौजवान राजनीति करना नहीं चाहते हैं? क्या इनके अंदर दर्द पीड़ नहीं है? क्या ये अपने समाज का भला नहीं करना चाहते हैं? क्या तो सड़क के बाहर खड़े होकर आप लोग सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, सदन के बाहर खड़े होकर। अगर आप चाहते हैं कि आप नीतियां बनाने वाले बने, क्योंकि जिस दिन कलम की ताकत आपके हाथ में होगी, मैं ये मैसेज तो दे रहा हूं आज के विधानसभा चुनाव पे, लेकिन ये याद आपको रखना है, आने वाले तमाम चुनाव में एक तरफ वो लोग होंगे जो आपकी वोट को ठगने का काम करेंगे, सौदा करने का काम करेंगे, और एक तरफ वो लोग हैं जो आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर, करियर का बलिदान देकर संघर्ष करने के लिए मैदान में आए हैं। फैसला आपका होगा, आने वाला कल आप कैसा चाहते हैं। बहुजन महापुरुषों का इतिहास वजूद जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा होगा या नहीं होगा, ये आपका फैसला है। जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में नीतियां कौन बनाता है? जिसकी सरकार होती है। आपकी सरकार है? क्या आप सरकार बनाना नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री आपका हो? चाहते हैं नहीं चाहते? बताइए। तो देखिए भाई, 5 साल आप लोग सड़क पर बहुत आंदोलन करते हैं, भूखे प्यासे रह के। मैं भीम आर्मी के बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को जानता हूं, वो बेचारे कहीं भी मुसीबत होती है आंदोलन करते हैं, आधी रात जाते हैं, मोटरसाइकिल पे, पैदल, बरसात में, धूप में, सर्दी में, सब कुछ काम करते हैं। लेकिन जब वोट का समय आता है तो गुमराह हो जाते हैं। जो कार्यकर्ता 5 साल अपने जीवन में संघर्ष करता है, वो अगर 15 दिन चुनाव में मेहनत कर ले, तो मुझे पूरी जिम्मेदारी से बात में कह रहा हूं कि उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। भाई, वोट तो आपके पास है ना? वोट किसके पास है? 85% लोगों के पास है या 15% लोगों के पास है? बताइए। 85। जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे ना, आप देखिएगा कि कुछ लोग तो कोरोना के डर से नहीं आएंगे। कोरोना आपको क्या बिगाड़ सकता है, आप तो खुद जानते हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनका अन्याय अत्याचार करने वाले लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जो समाज आज भी लड़ रहा है, उनका कोरोना क्या बिगाड़ेगा? मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने रहबर का सपना, माननीय साहब श्री काशीराम साहब का सपना, बाबा साहब का सपना, उस धरती पे जहां बाबा साहब पैदा हुए मध्य प्रदेश में, मैंने अपने मुंह सुना, माननीय काशीराम साहब कहते थे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं राजनीतिक रूप से बहुजनों के लिए उपजाऊ भूमि है तो वो मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे लोग क्यों जो है कमजोर अपने आप को आंक रहे हैं? क्या आप लोग कमजोर हैं? क्या आप लोग अधिकार को छीन सकता है? क्या आपको कोई दोबारा गुलाम बना सकता है? तो ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना भाई, इसने दिए इस देश में सारे अधिकार हमें। किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? बाबा साहब ने। और अगर आप चाहते हैं कि देश में आपके अधिकार सुरक्षित रहें, तो आपको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। इसको खतरा किससे है? किससे खतरा है? किससे खतरा है? इसको खतरा है मनुवादियों से,
और अगर अपने लोग इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना तो अपने लोगों से भी खतरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? जिस घर के लोग अपने घर की रखवाली नहीं करते ना, उसी घर में चोरी होती है। तो एक अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक बार आपको चुनाव चिन्ह दोबारा दोहराऊंगा और नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान हमारी बड़ी ताकत है, एक लाइन जरूर पढ़ूंगा। चश्मा लगा के पढ़े। मैं तो तुम्हारी सारी मांग पूरी करता हूं, तुम मेरी एक मैं तुम्हारी सारी मांग पूरी करता हूं। और आप जानते हैं कि पूरे देश में कहीं अत्याचार हो, कहीं जुर्म जाती हो, मैंने आपका मान सम्मान कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैंने कभी आपको झुकने नहीं दिया। बैठे रहे, अनुशासन बना के रखिए। ये आ जाएगी सर पे। चलिए मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये नौजवानों